हेलो स्टूडेंट्स। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 के जो मॉडल पेपर है उस सीरीज में हम आज आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 8 का विषय संस्कृत का पहला मॉडल पेपर। स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट की डिमांड थी कि संस्कृत का मॉडल पेपर तैयार किया जाए, तो उसी के हिसाब से हमने मॉडल पेपर तैयार किया है और उसका जो सॉल्यूशन है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये हमारे पास पेपर है 2 घंटे 30 मिनट, पूर्णांक 80 नंबर। तो यहाँ 25 प्रश्न है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य है। पहला जो खंड है इसमें पहला प्रश्न है अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति। तो हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो अष्टविंशति, 28। उसके बाद में कर्गोद्योगे के शाम उपयोग भवती। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा वृक्षाणाम। उसके पश्चात विदेही इति क्रियापदे कै लकार है। तो इसमें जो लकार आएगी वो विधिलिंग लकार यहाँ सही हो जाएगी। व्याधस्य किम नाम आशित। तो व्याघस्य किम नाम आसित यहाँ सही हो जाएगा। व्याघ्र का जो नाम है वो चंचल है। प्रश्न नंबर 5 में तुम प्रातः देवी स्तुति करोषि। तो यहाँ अतः अव्यम किम। तो यहाँ पर जो अव्यय शब्द है वो कौन सा है? प्रातः है, यहाँ अव्यय शब्द है। माता च पिता च इत्यान्वय समास कुरुत। इसमें जो समास है इसका माता पितरों वो एक साथ आ जाएगा। अध्यापक सर्वान छात्रान प्रेरितवान। तो यहाँ इसमें छात्रान सही उत्तर हो जाएगा। 8वां जो प्रश्न है संसार सागरा के कथ्यते। तो संसार सागरा तडागा कथ्यते। नेक्स्ट प्रश्न है संधि विच्छेदम कुशत। संधि विच्छेद करने हैं। तो यहाँ जो पहला कै का दे रखा है ये हमको जो सही शब्द है वो प्रतीत नहीं हो रहा। इसकी जगह यदि ये होता यधेव तो हम इसकी संधि कर देते यदि प्लस एव और इसमें वृद्धि संधि हो जाती। अधुनेव खे का जो है वो अधुना प्लस एव, यहाँ भी वृद्धि संधि हो जाएगी। अगला जो प्रश्न है इसमें हमको सर्वनाम जो पद है उसके चिन्ह लगाने हैं। सर्वनाम युक्तम पदम चिन्होतु शालिनाम भारत जनता अहम। तो यहाँ पर जो अहम है वो सर्वनाम हो जाएगा। मम गीते मधुरम समम जुगतम। तो ये यहाँ इसमें मम है वो सर्वनाम हो जाएगा। 11 का जो प्रश्न है धातु प्रत्यम च लिखत। इसमें करणीयम। तो इसमें धातु और प्रत्यय क्रय प्लस एनियर, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ख का दे रखा है कृत्वा। तो इसमें हो जाएगा क्रय प्लस कत्वा। 12 का जो प्रश्न है समुचितानि कदापि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयते। मतलब जो ब्लैंक में दे रखे हैं कोष्टक में शब्द उनसे रिक्त स्थानों की पूर्ति हमको करनी है। तो यहाँ छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयम गच्छन्ति। तो यहाँ गृहीत्वा आ जाएगा। अगला जो प्रश्न है मम मनसि एकः जिज्ञासा वर्तते। तो यहाँ जो सही उत्तर है वो जिज्ञासा हो जाएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 13 हम देख रहे हैं अधोलिखित पदानी आगत्य वाक्यानि रचयते। तो मतलब नीचे जो शब्द दिए गए हैं उनके लिए आप वाक्यों की रचना करें। ऊपरी
तो यहाँ ऊपरी जो शब्द है वो कौन से वाक्य में आएगा, ये हमको उसकी रचना करनी है। तो वृक्षस्य ऊपरी खगा निवसन्ति, वृक्ष के ऊपर पक्षी निवास करते हैं। दूसरा है आदानम, एष सामग्री अवश्यमेव आदानम करणीयम, तो इसका शब्द में प्रयोग ये हो जाएगा। 14 नंबर का जो प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम संस्कृत रूपम तत्सम रूपम लिखत। कोख, तो यहाँ कोख को हम कह देंगे कुक्ष। दूसरा है अंक, गोद, तो गोद को हम कह देंगे अंक। प्रश्न नंबर 15, कै सप्तम्ये विशेषणम पदम दत्तम ख स्तंभे, यहाँ ये अशुद्धि है, यहाँ जो स्तंभे है ये ही आएगा। च विशेषे पदम तर्थमेलनम कुरुत, तो यहाँ हमको मिलान करना है। कै स्तंभ और ख स्तंभ में हमको मिलान करना है। पहला है स्वस्था, ये आ जाएगा मनोदशा। दूसरा महत्वपूर्ण गोष्ठी। जघन्यम कृत्यम, जघन्य जो अपराध होता है उसके लिए। क्रीडंती पुत्री, तो यहाँ 16 नंबर का जो प्रश्न है उसमें अधोलिखित नाम पदानाम लिंग विभक्ति वचनम च लिखत, तो नीचे जो पद दिए गए हैं उस पे लिंग विभक्ति और वचन हमको लिखना है। तो यहाँ पर जो कैका है धुलिम, इसमें है द्वितीय विभक्ति है, ये स्त्रीलिंग है और एक वचन ये शब्द है। ख और ग अभी हमको उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, इन शब्दों के अर्थ इनमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसलिए हमने ये आपके साथ शेयर नहीं किया है। घ का जो है कन्या नाम, तो कन्या नाम में यहाँ षष्ठी विभक्ति स्त्रीलिंग और बहुवचन इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में आपको उत्तर देना है। पहला है, ये पहले भी आ चुका है, व्याघ्य नाम किम आसीत, तो व्याग का जो नाम है वो क्या था, चंचल। दूसरा स्वकीय साधनम किम भवती, बलम। तीसरा यहाँ दे रखा है, कुत्र डिजिटल इंडिया इतस्य चर्चा भवती, यहाँ आ जाएगा संपूर्ण विश्वे। गज परिमाणम के धार्यति, ये चारमती की जगह आप धार्यति कर लेना, ये शुद्ध है, उसमें आ जाएगा गज धर है। तो लास्ट का प्रश्न है, कीदृशम जलम पिबेत, तो यहाँ आ जाएगा वस्त्र पूतम। प्रश्न नंबर 18 है, यहाँ अधोलिखितानि प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्णवाक्येन लिखित, तो यहाँ सबसे पहला प्रश्न है, सावित्रीबाई फुले महोदया पितो नाम किम आसीत, तो यहाँ आ जाएगा सावित्रीबाई फुले महोदया पितो नामम श्री खंडोजिम आसीत। अगला प्रश्न है, अभिवादनशीलस्य कनिवर्धन्ते, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभिवादनशीलस्य आयु विद्या यशोबलम वर्धन्ते। अगला प्रश्न यहाँ है, भगिनी षष्ठके कनि राज्यानि सन्ति, तो भगिनी षष्ठ के
सप्तराजानि सन्ति। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, तडागा कुत्र निर्मीयन्ते स्म। तो तडागा ऐसे से ही देशे निर्मीयन्ते स्म। अगला प्रश्न यहाँ है, अहम कुत्र सदा दृश्य। तो इसमें अहम जगति सदा दृश्य। प्रश्न नंबर 19 है, रेखांकित पद याधत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। कै का है इसमें। तो यहाँ चंचल वृक्षम उपगम्य अपृच्छत। तो यहाँ जो चंचल है, तो यहाँ चंचल की जगह हम का कर देंगे, का वृक्षम उपगम्यम अपृच्छत। इसका प्रश्न हो जाएगा। अगला जो ख का है, मानवा वृक्षाणाम छाया नाम विरमंती। तो मानवा वृक्षाणाम काम विरमंती। ग का प्रश्न है, व्याघ्र व्याघ्रनाम जलात बहिर निरसार्यत। तो यहाँ जाएगा, व्याघ्र व्याघ्रनाम कुत्र्यात बहि निरसार्यत। घ का देखो इसमें, व्याघ्र लोम शिकाये निखिलानाम कथानाम नवेदेत। इसमें आ जाएगा, कै लोम शिकाये निखिलानाम कथानाम नवेदेत। अड़ का देखिए इसमें, व्याघ्र नदा जलेन व्याघस्य पिपासा सामस्यत। तो इसमें आ जाएगा, व्याघ्र नदा जलेन कश्य पिपासा सामयत। उसके बाद में प्रश्न नंबर जो 20 है, इसमें मंजूषात पदम चित्वा वाक्यानि लिखत। तो यहाँ हमको कुछ पद दिए गए हैं, उसके हम वाक्य लिखने हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ वाक्य में ये शब्द लिखने हैं। तो यहाँ भितो परीक्षाया दुष्यते, यहाँ हम लिख देंगे छात्र मोहन छात्र अस्ति, या छात्र का प्रयोग हो गया छात्रा राधा छात्रा अस्ति, ये खाली छोड़ दिया है। श्यामपटे मम विद्यालय श्यामपटे अस्ति। तो यहाँ श्यामपट का प्रयोग ये देखिए। घटिका, मम विद्यालय एक घटिका अस्ति। यंत्रम, मम विद्यालय यंत्रम अस्ति। कुरुत, मम विद्यालय गृह कार्य। तो ये आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप और भी शब्द बना सकते हैं इसी तरीके से। अगला प्रश्न है यहाँ 21 का, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता अथवा कंटकेव नेव कंटकम कथासार अपने हिंदी में लिखना है। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं हिंदी में। तो यहाँ पर देखिए, बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता कंटके। तो इसमें हम ये लिख देते हैं कि किसी वन में खनन खंड नाम का एक सिंह रहता था। उसने किसी समय इधर उधर घूमते हुए भूख से व्याकुल होकर कुछ भी भोजन आहार प्राप्त नहीं किया। इसके बाद सूर्यास्त के समय सायंकाल के समय एक विशाल गुफा को देखकर उसने सोचा कि निश्चय इस गुफा में रात में कोई न कोई जीव आता है, इसलिए यहीं छिप कर बैठ जाता हूँ। इसी बीच गुफा का स्वामी दधी पुच्छ नाम का गीदड़ आ गया, और वह जैसे ही देखता है कि तभी उसे एक शेर के पैरों के चिन्ह गुफा के अंदर प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं, और बाहर आते हुए दिखाई नहीं देते। तो गिद्दड़ ने सोचा कि अरे मैं तो नष्ट हो गया, मर गया हूँ, अवश्य ही इस गुफा में शेर है, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, इसलिए अब मैं क्या करूँ। इस प्रकार विचार करके वह दूर स्थित होकर आवाज़ करने लगा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरे द्वारा तुम्हें साथ शर्त रखी गई थी, जब मैं बाहर से वापस आऊँगा तो तुम मुझे बुलाओगी, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। इसके बाद
यह गिद्ध की आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा, निश्चय ये गुफा अपने स्वामी को हमेशा बुलाती होगी, परंतु मेरे पैसे कुछ नहीं बोल रही। अथवा यह ठीक कहा होगा कि इसलिए मैं इस गिद्ध का आवाहन करता हूँ। इस प्रकार गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन योग्य पदार्थ हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके शेर ने एकाएक गिद्ध का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना के प्रतिध्वनि के द्वारा गुफा में शेर का जो आह्वान हुआ, इससे वह अन्य पशु भी भयभीत हो गए और गिद्ध भी वहाँ से दूर भागने लगा। तो ये था इसका हिंदी में प्रश्न 22 का। अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम भावार्थ शिखत के नीचे जो श्लोक दिए गए हैं उनमें से एक का जो हिंदी भावार्थ है वो हमको लिखना है। यहाँ देखिए, पहला जो श्लोक है उसका हम हिंदी भावार्थ कर देते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादम्पि जीवमान तद भाग्याध्यम परम पशु नाम। तो यहाँ जो साहित्य संगीत और कला से विहीन जो मनुष्य है वो साक्षात किसके समान है? बिना पूंछ वाले पशु के समान है, जो कि क्या नहीं खाता है? दाना नहीं खाता है, अन्न नहीं खाता है, खाता हुआ भी जीव है और ऐसे भाग्य का व्यक्ति है वो बिल्कुल पशु के समान है। इसलिए हमको जो साहित्य संगीत और कला है इनमें रुचि रखनी चाहिए। तो ये हम इसका हिंदी अनुवाद आपको। अगला प्रश्न है, मंजूषायाम लिखितान शब्दानाम सहायेन कथाम लिखत। तो ये जो शब्द दिए गए हैं उनके द्वारा हमको एक कथा बनानी है। तो उन शब्दों को प्रयोग करने के बाद में एक स्टोरी है। चतुर काके एक काके अस्ति स बहु त्रिषित स जलार्थ भ्रमति तदा ग्रीष्म काले कुत्रापि जलम नास्ति काके बहु दूरम गच्छति तत्र स एक घुट पश्यति काकस्य अतएव संतोष भवति किंतु घटेन अल्पम जलम अस्ति जल कथम पिबामि इति काका चिंतयति स एकम उपायम करोति प्रस्थखंडनम आनयति घटे प्रेरति जलम उपरि आगच्छति काके संतोषेणैव जल पीबति तत एव गच्छामि गच्छति। तो यहाँ एक चतुर काक की जो स्टोरी है वो हमने आपको यहाँ बताई है। प्रश्न नंबर 24, दिन द्वे अवकाशार्थम प्रधानाध्यापकम प्रार्थना पत्रम लेखनीयम। 2 दिन का जो अवकाश के लिए है वो हमको प्रधानाध्यापक को अवकाश लिखना है। इसका जो उत्तर है वो यहाँ आप देखिए। सेवायाम प्रधानाध्यापिका राजकीय उच्च प्राथमिक रानिवास द्वितीय महोदया विनम्र निवेदनम अस्ति यत् विगतया त्रिम अहम सहर्षा ज्वर पीड़ितम अस्मि अतः विद्यालयम आगच्छतुम असमर्थम अस्मि अनेक कारणेन कृपया दिन द्वयस्य अवकाशं स्वीकार्य मम अनुग्रहन्तु भवतः भवद्या शिष्या नाम कक्षायाम। तो ये आपकी यहाँ एप्लीकेशन हो जाएगी। अगला प्रश्न है, मंजूषायाम लिखिता नाम शब्दानाम सहाय निबंध लेखनम कुरुत। यहाँ निबंध है, तो निबंध यहाँ किसमें लिखना है? विद्यालयम या फिर उद्यानम। तो देखते हैं निबंध हमारा। यहाँ देखिए, निबंध लेखनम कुरुत। तो विद्यालयम मम विद्यालय नाम है राउ प्रावी रानिवास द्वितीय अस्ति मम विद्यालय 14 प्रकोष्ठानि सन्ति मम विद्यालय राजमार्गस्य
समीपस्थानि समीपम अस्ति। मम विद्यालये लगभग 40 वृक्षाः सन्ति। मम विद्यालये 90 छात्राश्च पठन्ति। मम विद्यालये विंशति आसन्दिकाः सन्ति। मम विद्यालये एकं नलकूपम् अस्ति। मम विद्यालये एकं बृहदं क्रीडाङ्गणम् अस्ति। मम विद्यालये विद्युत् युतमाम् अस्ति। मम विद्यालये मम कृते अतीव रुचिकर वर्तते। तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है पेपर। यदि पेपर संबंधी कुछ क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। और ये पेपर है मॉडल पेपर, तो अपने साथियों को ज़रूर सेंड करें जिससे कि वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।